So we are doing the chapter accounts of holding companies और जो कल हमने पार्ट कवर किया था उसमें था कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होली ओन्ड कंपनी। कल हमने 3 क्वेश्चंस किए थे जिसमें हमने क्या किया था कि जो शेयर कैपिटल एस लिमिटेड की है उसके 100% शेयर्स में होल्डिंग कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा था। या तो फेस वैल्यू के बराबर था, हमने उसको एलिमिनेट कर दिया। अगर फेस वैल्यू से ज्यादा था तो हमने उसको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा, फेस वैल्यू से कम था तो हमने उसको कैपिटल रिजर्व लिखा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टली ओन्ड। पार्टली ओन्ड यानी कि पार्टली ओन्ड का मतलब हो गया कि 51% से ज्यादा शेयर्स ले रखे हैं, लेकिन सारे के सारे शेयर्स नहीं हैं, कुछ शेयर्स जो हैं वो माइनॉरिटी के पास हैं। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने यहाँ लिख के रखा है। लायबिलिटीज गिवन है होल्डिंग कंपनी की और ये सब्सिडरी कंपनी की। ठीक है, होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल है 20 लाख और सब्सिडरी कंपनी की है 5 लाख। रिजर्व्स गिवन है होल्डिंग के 6 लाख और सब्सिडरी के नील। ट्रेड पेबल्स 1,40,000 एंड 80,000। असेट्स में इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है इन 60% शेयर्स ऑफ एस 3 लाख और सन्ड्री असेट्स में 24,40,000 एंड 5,80,000। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो अब हमने क्या करना है, इस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाते हैं और वर्किंग नोट में हम ये लिखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? ये 3 लाख। ये जो 3 लाख वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है ये कितने परसेंट शेयर्स के लिए है? 60% में। 60%। सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल थी 5 लाख, तो 5 लाख का 60% कितना हुआ? 3 लाख। इसका मतलब 3 लाख की कैपिटल थी और उसके बदले में हमने इन्वेस्टमेंट भी कितनी दी? 3 लाख। और कोई रिजर्व्स तो है नहीं, क्योंकि रिजर्व्स भी शेयर होल्डर्स के होते हैं, होते तो हम ऐड करके वैल्यू देखते। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख, कैपिटल भी थी 3 लाख। इसका मतलब ये 3 से 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब हम जब कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में हम सबसे पहले लिखते हैं शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारे पास कितनी शेयर कैपिटल है इसकी? हाउ मच? 20 लाख। होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल कितनी है? 20 लाख। ठीक है, और उसके बाद जो 5 लाख में से 2 लाख बच गई वो किसकी है? सब्सिडरी कंपनी की। वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास है। सब्सिडरी कंपनी की तो सारी है शेयर कैपिटल 5 लाख की, लेकिन 5 लाख में से 3 लाख में पैसा किसने दे रखा है? होल्डिंग कंपनी ने। और 2 लाख का पैसा किसने दे रखा है? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. टोटल शेयर कैपिटल ऑफ सब्सिडरी कंपनी इज 5 लाख, जिसमें से 3 लाख उनको होल्डिंग कंपनी ने दे रखा है और 2 लाख उनको किसने दे रखा है? माइनॉरिटी ने। तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को क्या मिला? माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को जो मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और माइनॉरिटी इंटरेस्ट में हम हमारे पास शेयर कैपिटल आ गई उनकी 5 लाख का कितने परसेंट? 40%, एंड दैट इज इक्वल टू 2 लाख। प्रॉफिट्स या रिजर्व्स कुछ है नहीं जिसका हिस्सा हम इनको दें, तो सिर्फ और सिर्फ इनका हिस्सा कितना बना? 2 लाख। देन नोट्स टू अकाउंट्स में नेक्स्ट टर्न आती है हमारी रिजर्व्स की। रिजर्व्स हमारे पास थे 6 लाख प्लस नील, तो 6 के 6 ही रहे। ठीक है, और अब इन चीजों को हम जब बैलेंस शीट में लिखेंगे तो हम यहाँ लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखने के बाद हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल
और शेयर कैपिटल में हमारे पास आ गया कितना, यहां पर हम जब नंबर 1 लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट्स में, तो दैट कम्स टू 20 lakhs. देन नेक्स्ट मेरे पास आ गया रिजर्व्स एंड सरप्लस. I'll write it 2 और ये मेरे पास है 6 lakh. Then I'll write minority interest at number 3 और ये मेरे पास है 2 lakh. और उसके बाद मेरे पास ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं करंट लायबिलिटीज के अंदर. ट्रेड पेबल्स I'll write it at number 4. यहाँ पर नंबर 4 लिख के हम इसको ऐड करके दिखा देंगे. ट्रेड पेबल्स हैं हमारे पास 1,40,000 प्लस 80,000, तो दैट कम्स टू 2,20,000. सो आई विल राइट हियर 2,20,000. इसको ऐड कर देंगे, ये आ गई आपके पास 30,20,000. Now I have to show the assets. So I will write fixed assets. और मेरे पास assets के कॉलम में इन्वेस्टमेंट थी 3 लाख की. 3 लाख की इन्वेस्टमेंट से 3 लाख की कैपिटल आपस में क्रॉस कैंसिल हो गई. बचा क्या, सिर्फ सन्ड्री असेट्स. और सन्ड्री असेट्स में यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स में नंबर 5 पर लिख देती हूँ. नंबर 5 पर मेरे पास है 24,40,000 प्लस 5,80,000. That comes to 30,20,000. So I'll write here 30,20,000. Yes, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will take another example जिसके अंदर हम सिर्फ एक वैल्यू को चेंज कर रहे हैं कि हमने 60% शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है. सेम क्वेश्चन है, ये 5 लाख और ये जो वैल्यू 3 लाख की है इसको हम कर देते हैं 3,20,000. 3 की जगह कितनी कर दी हमने इसको, 3,20,000. और क्या चेंज किया है हमने स्टेटमेंट में, इसको 24,40 की जगह 24,20,000 कर दिया है. बाकी क्वेश्चन सेम है. अब इस क्वेश्चन को जब हम करेंगे, हमने सब कुछ सेम किया. पहला शेयर कैपिटल होल्डिंग कंपनी की लिख दी 20 लाख. रिजर्व्स 6 लाख हैं और नील है, हमने यहाँ लिख दिया 6 लाख प्लस नील. ट्रेड पेबल्स भी 140 और 80 हैं, वो भी हमने सेम लिख दिए. बात आती है माइनॉरिटी इंटरेस्ट की. और यहाँ पर जो वर्किंग नोट हमने बनाया था जिसको हम लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व, कि या तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकलेगा या कैपिटल रिजर्व. तो अब हमने इसमें लिखा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मेरे पास यहाँ पर कितनी है, 3,20,000. 3,20,000 दे रखी है. और कैपिटल थी मेरे पास 5 लाख जिसका होल्डिंग कंपनी ने ले रखा है 60%. तो 5 लाख का 60% हुआ 3 लाख. होल्डिंग कंपनी ने 3 लाख के शेयर लेने के लिए पैसा कितना दिया, 3,20,000. तो एक्स्ट्रा कितना पे किया, 20,000, which will be termed as cost of control. You're getting my point? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Okay. तो आई एम राइटिंग इट एट नोट्स टू अकाउंट्स नंबर 6 कि मेरे पास कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कितना आ गया, 20,000. अगेन आई विल टॉक अबाउट माइनॉरिटी इंटरेस्ट. माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5 लाख का 40% 2 लाख ही रहेगा बिकॉज आई डोंट हैव एनी रिजर्व्स. मेरे सन्ड्री एसेट्स 24,40,000 की जगह 24,20,000 और 5,80,000, तो ये हो जाएंगे कितने, 30 लाख टोटल. अब हमें बैलेंस शीट बनानी है. पहला नोट्स टू अकाउंट्स 20 लाख, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस 6 लाख, तीसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट अगेन 2 लाख. करंट लायबिलिटीज मेरे पास कितनी है, 2,20,000. फिक्स्ड एसेट्स मेरे पास आ जाएंगी 30 लाख की. और फिक्स्ड एसेट्स 30 लाख लिखने के बाद मेरे पास इधर से इंटेंजिबल एसेट्स आएंगी जिनमें मैं लिखूंगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल. कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मेरे पास है 20,000. अगेन आई विल हैव माय टोटल 30,20,000. समझ में आया यहाँ तक?
Yes, ma'am. Okay. Yes. Yes, ma'am. Now let's take the third case. In third case I am given here 3 लाख की जगह मुझे यहाँ दिया हुआ है 2,80,000, ठीक है, और यहाँ पर मुझे 24,20,000 की जगह दिया हुआ है 24,60,000, ठीक है जी। अब इसमें क्या चेंज आएगा? पहले पॉइंट में कोई चेंज नहीं, शेयर कैपिटल विल रिमेन द सेम, रिजर्व्स विल रिमेन द सेम, माइनॉरिटी इंटरेस्ट विल रिमेन द सेम, ट्रेड पेबल्स विल रिमेन द सेम। इसका मतलब मेरी यहां तक की सारी चीजें तो सेम है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल एंड कैपिटल रिजर्व। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,20,000 की जगह 2,80,000 है। मैंने 3 लाख की शेयर कैपिटल ली है, 5 लाख का 60%। 3 लाख की शेयर कैपिटल को देने के लिए मुझे सिर्फ 20,000 कम यानी कि 2,80,000 देना पड़ा। तो मेरे को 20,000 का फायदा हो गया या नहीं? Yes, ma'am. 20,000 का मेरा फायदा Yes, हो ma'am. गया, ये मेरा कहलाएगा कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो अब जो मेरा ये रिजर्व्स इन सरप्लस था, ये 6 लाख प्लस नील की जगह यहाँ पर आ जाएगा 6 लाख प्लस 20,000। तो टोटल हो जाएंगे मेरे कैपिटल रिजर्व और जनरल रिजर्व मिला के 620, और यहाँ पर 6 लाख की जगह आई विल राइट 6,20,000। दिस विल कम 30,40,000। अब असेट्स की बात करते हैं। तो असेट्स मेरे पास सन्ड्री असेट्स 24,60,000 दे रखी थी यहाँ पे। तो यहाँ जो ये 24,20,000 है, ये 24,60,000 हो जाएगा। ये 5,80,000 है मेरे पास। तो ये टोटल आ गया आपके पास ऐड करके 30,40,000। सो यू विल राइट हियर 30,40,000। समझ में आया कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.